अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज रोजा है 13वां और जो टाइम है इस वक्त हो चुका है तकरीबन 5:58। तो दोस्तों अभी इफ्तारी का जो टाइम है वो बिल्कुल करीब है। क्या अहमद क्या कह रहे हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा ठीक है। तो व्यूअर इस वक्त इफ्तारी का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब है। तकरीबन लाहौर में जो इफ्तारी है वो है आज 6:12 पे। तो अभी जो टाइम है वो मैंने आपको दिखाया, अभी तकरीबन समझ लो अभी 6 बज चुके हैं, एक आधा मिनट रहता है। ठीक है व्यूअर, तो अभी मैं नीचे चलता हूँ, आपको नीचे का जो व्यू है वो चेक कराता हूँ कि नीचे इफ्तारी की जो तैयारी है वो कितनी होगी और क्या रह रहा है। ये जबार भाई हमारे बर्तन तैयार कर रहे हैं, ये अभी हमें पानी पिलाएंगे इफ्तारी के लिए। हाँ जी जबार भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, तबीयत से ठीक है, खुश हैं जी। विवार ये जबार साहब हैं तो इस वक्त ये तैयारी कर रहे हैं बर्तन शर्तन। हाँ जी प्लेटें स्लेटें ले आओ ना यार, ले आए जल्दी ले आए, प्लेटें रखें इधर। हाँ जी अना सर क्या हाल है? ठीक है, कैसा रोजा आपका गुजरा? अच्छा गुजरा है ना जी। विवार तो इस वक्त ये आवाम आ रही है इफ्तारी के लिए, यहाँ पर बैठ कर इंशाल्लाह हम इफ्तारी करेंगे। तो आज 12वां रोजा है, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त आज का रोजा हमारा गुजर है। 13वां रोजा है? अच्छा अच्छा यार भूल जाता हूँ हर बारी। आज 13वां रोजा है और मैंने समझा कि 12वां रोजा है। चाचा जी यार 12वां रोजा है 13वां? इंशाल्लाह 13वां है। मैं फिर आज फिर भूल गया हूँ, मैंने समझा 12वां रोजा है। ये हर रोजे में एक रोजा भूल जाते हैं क्योंकि रोजे माशाल्लाह जबरदस्त बड़े स्पीड से गुजर रहे हैं। तो अनस भैया के अकेले बैठ गए इंतजार में, बाकी आवाम भी आ रही है। हाँ जी सरार साहब अस्सलाम वालेकुम। सरार साहब क्या हाल है? आज कौन सा रोजा है यार, 12वां या 13वां यार? 13वां रोजा है, पक्की बात है। ठीक है यार, पानी फुल मीठा बनाना है, मीठी चीनी डालनी है इसमें। आज मीठा ज्यादा, चीनी मीठी डालनी, कल की फीकी चीनी आपने डाली थी। हाँ मीठी मीठी चीनी डालनी है यार, मजेदार पानी वीआईपी आज बनाना है। जामे शीरी आपने डाल दिया है और जगों में डाल रहे हैं पानी जनाब। क्या कह रहे हैं दानिश? इधर यार ये शर्मा रहे हैं, क्यों शर्मा रहे हो भाई? ये भाई शर्मा रहे, ये कह रहे हैं मैं ज्यादा प्यारा हूँ तो मेरी वीडियो ना बने। कोई बात नहीं, नासिर भाई साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, आज कौन सा रोजा है यार? 13वां रोजा है। हाँ जी ये जी जी ये आ गया है, इनसे इंटरव्यू लेना है। हाँ जी ये इधर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। ये विवर ये मतलब सुन नहीं सकते, ये गूंगे हैं भाई हमारे, तो इसलिए ये सिर्फ इशारा कर सकते हैं। इनसे मैं पूछता हूँ रोजा है आपको? हाँ ये कह रहे हैं मुझे रोजा है, क्योंकि ये बोल तो नहीं सकते, ये सिर्फ इशारे से ही बता सकते हैं। हाँ जी आपको रोजा है? कौन सा रोजा है, 12वां 13वां? 13वां पक्की बात है? ये ना हो कि रोजा 12वां और आपको 13वां हो। नहीं नहीं 13वां रोजा है ना? ठीक है विवर भाई ये भी कह रहे हैं 13वां रोजा है। आप साहब आ गए, आप साहब अस्सलाम वालेकुम। आप साहब कौन सा रोजा आज? आज भी माशाल्लाह 13वां रोजा शायद इफ्तार हो रहा है। 13वां पक्की बात है ना? आप साहब मैं तो रोजे रख रख के ना थक चुका हूं, मुझे तो याद ही नहीं पता कौन सा रोजा है। हुजूर पता क्या है, रोजा रखा होता है तो गिनती पे गिनते ही नहीं हम, बस अल्लाह की रजा होती है, जितने फर्ज हैं। हाँ जी मैं तो लोगों को देख कर ही रखते जा रहा हूँ, सब रख रहे हैं तो मैं भी रखी जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा रोजा है। माशाल्लाह बहुत अल्लाह हाफिज़। हाँ जी आप साहब ये बताएं कि आज इफ्तारी कितने बजे तकरीबन लाहौर में? इफ्तारी आज तकरीबन 12 मिनट का तकरीबन। 12 मिनट। अच्छा आप साहब ये बताइए कि हमारे व्यूअर को आज इफ्तारी की दुआ तो सुना दें, आती है आपको? जी मुझे आती है वाक़ई सवाबी खतीब। ओ आप सब ये नहीं, आप सब ये तो रोजा रखने की दुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, रोजा खोलने की दुआ सुनाएं। आप सब ये तो आप मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सुना रहे हैं, आप सब आप भूल गए। हाँ जी अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु हाँ जी हाँ जी व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। जी व्यूअर आपने दुआ सुन ली है, अगर आपको भी रोजा है तो दुआ याद कर लें, आपने भी ये दुआ पढ़ के रोजा खोलना है। ठीक है व्यूअर आपने दुआ सुन ली, याद कर लेंगे। आप साहब और सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं। आपने खजूरें ली हुई हैं? ये खजूरें अभी भाई साहब को देनी है। तो इतनी तो मैं अकेला खा जाऊंगा। हुजूर ये ना फिर आप तो चार देंगे ना, मुझे तो ज्यादा ही चाहिए, मैं तो ज्यादा ही तो खाऊंगा। आपने खाने वो मेरे पास पर्सनली आया, मैं आपको दावा भी आप मुझे पूरा डब्बा ही उठा के दे दें। तो फिर आप इस तरह करें दुकानें चले गए। आप सब कह रहे हैं भाई अगर ज्यादा खानी है तो आप दुकान पे चले जाएं। आप सब आज क्या इधर ला रहे हैं आप? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा रोजा करे भाई आपको? जो से चाह रहा है वही है। वो तकरीबन गिनती नहीं आती आपको यार, गिनती पे पता होगा आपको।
अगर गिनती आती होती तो मैं नहीं करता। वाह जी वाह, भाई कह रहे हैं मुझे गिनती नहीं आती। चलो आइडिया कोई मार नहीं यार, 12वां है, 13वां है, 15वां है। मुझे तो आज 15वां रोजा है मुझे तो। आपको कौन सा है? मुझे 13वां है। 13वां है? अच्छा, भाई कह रहे हैं 13वां, इसका मतलब है भाई को गिनती आती है। वो सिर्फ मुझे चेक कर रहे थे क्या भाई है, अकमल भाई को गिनती आती है। तो जी वीवर, अच्छा स्टार साहब है, स्टार भाई कौन सा रोजा है आपको? वही यार, ये भी मेरी तरह ही है, कह रहे हैं कि मुझे भी याद नहीं है। अच्छा दानिश, आपको कौन सा रोजा है? 13वां रोजा है। तो 13वें से पहले कौन सा रखा था? 12वां रखा था। शर्माते हैं यार बच्चे ना, वीडियो बनवाते हुए शर्माते हैं। हाँ जी रमजान साहब, कौन सा रोजा है? क्या चाल है? कौन सा रोजा है आपको? आप मुझे 13वां। अच्छा ठीक, माशाल्लाह, इनको पता। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारे एक और भाई आए हैं, इनका नाम है जी फैसल भाई। पहले इनका लिबास चेक करें, फिर इनके साथ हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, खैरियत है? तबीयत ठीक है? फैसल भाई, आपका जो लिबास है माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया है। तो ये लिबास आपने कहाँ से मंगवाया है? जी ये अरब ममालिक से है। अरब ममालिक से। फैसल भाई, आपको इस तरह का लिबास का मशवरा किसने दिया? क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का लिबास नहीं पहना जाता। ये लिबास जो है ना अरब ममालिक में पसंद किया जाता थोड़ा है। ऊंचा बोले, ऊंचा। ये लिबास अरब ममालिक में पसंद किया जाता है, इसलिए हमें भी ये पसंद है। हम अरबों की नजर उतारते हैं क्योंकि अरब जो है ना वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है जी। क्या बात है जी। फैसल भाई कह रहे हैं ये जो लिबास है अरब ममालिक में पहना जाता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जो मुल्क हैं यानी अरब ममालिक है, उनमें भी ये लिबास बड़े शौक से लोग पहनते हैं। तो इसलिए फैसल भाई उनकी निस्बत से, उनके प्यार से ये लिबास पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाज़िम के साथ ये जो लिबास है ये अरबियों का लिबास है। हाँ जी। मौजूदा हाल। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिबास नहीं पहनते थे। वो एक जैसे पंजाब का कल्चर है ना, हाँ जी, हाँ जी। कुर्ता पहनते थे, ऊपर इमामा शरीफ पहनते थे, नीचे तहबत पहनते थे। ठीक है, तो इनको ये खास किस्म का लिबास, ये भी लिबास बहुत खूबसूरत लिबास है, इसमें कोई हर बहुत प्यारा, ऐसा लगता है जैसे अरबी भाई हमारे पास इधर आए हुए हों। हमारे अरबी भाई हैं। हाँ जी फैसल भाई, ऐसा लगता है जैसे अरबी भाई हो। माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा। आपने इधर से लिया है या मंगवाया है उधर से? अरब से है। क्या बात है यार, कितना प्यारा कपड़ा होगा, थोड़ा चेक करवाएं। क्या बात है यार, प्यारा कपड़ा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जबरदस्त है, चमकीला कपड़ा है। फैसल भाई बहुत आप प्यारे लग रहे हैं, नाइस लग रहे हैं, बल्कि ब्यूटीफुल ब्यूटी लग रहे हैं। हाँ जी माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा हाँ जी, आइए नाजरीन, अब मैं आपको हाँ जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी लंगर दिखाते हैं जी। यहाँ पर जो पतीला है वो तशरीफ ला चुका है। पतीले को अब हम चेक करते हैं कि पतीले में क्या कुछ है। आप सब बैठे हैं तो इधर हम चेक करते हैं। तो आज का जो अफ्तारी का जो प्रोग्राम है वो अवाम की खिदमत के लिए हमारे जो ऑनर है फैक्ट्री के हमजा भाई, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा अवाम की खिदमत कर रहे हैं और सवाब कमा रहे हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है हाफ साहब, बड़े माशाल्लाह मुर्द चने हैं। अच्छा। हमारे हमजा भाई माशाल्लाह बड़ी कोशिश करते हैं कि यार जितना वाफर भी इतना बेहतर है। हाँ जी, आप सब बड़ा ही, आज तो देखने का इतना दिल कर रहा है तो खाने को कैसा मेरा दिल करेगा। माशाल्लाह क्या कमाल है यार। थोड़ा सा चमचे के साथ हिला के दिखाएं। चमचा भी आया नहीं है। चलो वीवर आप सब वो भी चेक करके दिखाते हैं। वीवर जिसने अफ्तारी हमारे साथ करनी हो आए हैं, बहुत ही जबरदस्त बात। यहाँ पर जो चना पुलाव है, चना पुलाव मुर्ग चने। अच्छा मुर्ग चने। वीवर मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे रोजा है ना यार, क्या कहना, सारा दिन तो काम करते हैं रोजे के साथ। वीवर हाँ, चाचा जी भी आए हैं तो चाचा जी भी यहाँ पर खिदमत करेंगे अवाम की। चाचा जी क्या हाल है? चाचा जी इधर खड़े हैं, ये प्लेटों में सालन डलवाएंगे और अवाम के आगे रखेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे, ये सवाब का काम करें। माशाल्लाह ये 3-4 बंदे हैं। हम तो इधर बस खाने का ही हमें काम होता है। हम जब लंगर तैयार होता है चुप करके आगे बैठ जाते हैं और खाने लग जाते हैं। ये लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा सवाब कमा रहे हैं और जबरदस्त यहाँ का इन्होंने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। हम सब ये बताएं कि ईद जो है, ईद ये रोजों से पहले क्यों नहीं आती? रोजे से पहले क्यों नहीं आती? हाँ जी, लेट हो जाती है, हर बार रोजों के बाद आती है। यही मैं तो सवाल करता हूँ। सुने, यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि रोजे से पहले क्यों नहीं आती? हाँ जी। रोजे पहले क्यों आते हैं? ये भी बड़ा सोचने वाला सवाल है कि रोजे पहले क्यों आते हैं। मुझे लगता है कि रोजों को जल्दी होती है इसलिए पहले आ जाते हैं। हाँ तो फिर ईद कोई जल्दी होती है। ईद लेट हो जाती है ना हर बार ही। लेकिन जो बड़ा जल्दी करता है उसको लेट होना पड़ता है। हर बार यार ईद रोजों के बाद आती है। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब ईद रोजों से पहले आएगी। फिर वो रोजे नहीं होंगे, फिर रोजे नहीं होंगे। अच्छा, फिर वो रोजे नहीं होंगे। यानी ये जो ईद है ये मेरे ख्याल में फिर मोमनों के लिए एक स्पेशल रोजे रखने के बाद
ہاں گفٹ ہے، یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام کے طور پر یہ خوشی کا موقع دیا گیا، ایسے ہی آپ صاحب؟ تو اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا مجھے بھی پتہ ہے، فضل ہے کہ ہمیں اسی مہینے میں اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں، روزوں سے نجات بھی دیتے ہیں، رحمت بھی اللہ اپنی ہمارے پہ بھیجتے ہیں ماشاء اللہ جی۔ یہ تو یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، ہاں جی اور ہم اپنی قابلیت کو دیکھیں تو ہمارے میں ہر وہ گناہ اور ہر وہ کردار موجود ہے جو میں نے ان کو بھی کیا ہے، ہاں جی، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے ویور، تو یہ نا زبردست بتا رہے ہیں آپ صاحب۔ تو ابھی آپ صاحب ہمیں سالن دکھائیں، بسم اللہ۔ 3 منٹ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کیا ہو چکا ہے، میری گھڑی بھی ہے تو بس گزارا ہی ٹائم ہو چکا ہے، سمجھ لو تو 6:07-8 ہو چکے ہیں۔ تو بس آپ صاحب یہ سالن ڈال رہے ہیں، ابھی میں بھی بیٹھتا ہوں، میں لیٹ ہو گیا تو میرے سے روزہ کوئی اور نہ کھول لے، یہ نہ ہو کہ پھر میرا روزہ بند ہی رہ جائے اور سب سے کھول جائے۔ کوئی پلاس وغیرہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی ہے، کیا کرنا ہے؟ روزہ کھولنا ہے نا، کس چیز سے کھولوں؟ روزہ کھولنا ہے کس چیز سے؟ افطاری کرنی ہے۔ اچھا افطاری کرنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سالن روٹی وغیرہ سے، ٹھیک ہے یار۔ مجھے کھجور دے دیں یار تھوڑی بہت یار، تھینک یو یار، مجھے کھجور مل چکی ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ میں اپنی کھجور نا جیب میں ڈالتا ہوں تو جی ویور ادھر یہ بھائی سب خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ ثواب کا کام ہے۔ تو رمضان شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ مومنوں کے لیے بڑا آفر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، آفر لگی ہوئی ہے، لوٹ لو رب کی رحمتوں کو۔ بہت ماشاءاللہ زبردست یہاں آج جو سالن ہے وہ ہے۔ ہاں صاحب اس کے ساتھ روٹیاں نان ہے کیا ہے؟ پہلے تو ہم نام لے کر آتے ہیں، اچھا لیکن اب نا اس کی وجہ یہ بنی کہ نا لوگ نام کھاتے نہیں ہیں، وہ کہتے تنگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو روٹیاں آ چکی ہیں ابھی؟ روٹیاں آ گئی، ساتھ روٹی منگائی۔ ٹھیک ہے جی، روٹی آ چکی ہے تو ٹھیک ہے آپ صاحب آپ پلیٹوں میں ڈالیں تو میں تھوڑا سا نا عوام کا جو ویو ہے وہ بھی دکھا دوں۔ تو یہاں کا جو ویو ہے آج کا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ادھر یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ بھائی ناراض ہو رہے ہیں، کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ یار، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے آپ کو دکھا رہا ہوں، مجھے یہ اس طرح کر کے دکھا رہے، کہیں مجھے مار نہیں دیا انہوں نے، شکر ہے۔ چھولے آپ کھائیں، چھولے میں کھاؤں گا بوٹیاں۔ ہاں جی بوٹی میں اسپیشل آپ کو ڈلوا کے دوں۔ ہاں جی یہ سارے ماشاءاللہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہاں جی ہمارے راشد صاحب کو بھی آج انوالو کرتے ہیں۔ ایک منٹ آپ بولیں راشد صاحب، آپ کی آواز آئے گی۔ ہاں جی ویور آپ کو راشد صاحب سلام کریں، آپ نے جواب دینا ہے اور راشد صاحب سے سوال کر لیتے ہیں۔ راشد صاحب آج کون سا روزہ ہے؟ آج 13واں روزہ ہے۔ اب صاحب مجھے تو آج 15واں روزہ ہے۔ آپ کو 15 روزہ ہے؟ ہاں جی آپ کو روزہ لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں روزے رکھ کے تھک گیا ہوں، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، گنتی یاد بھی ہے۔ ہاں جی ابراہیم صاحب آج کون سا روزہ ہے؟ یہ شرمار ہیں۔ ابراہیم بھائی آج کون سا روزہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نکلوان، تو سریک کی ہے نا تو اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں نکلوان۔ جی ہاں جی ادھر علی رضا صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے سے کچھ سوال کیے جائیں۔ ہاں جی علی رضا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں، اونچا تاکہ آواز بھی آئے، تھوڑا اور اونچا بولیں یار۔ روزہ ہے آپ کو؟ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہاں روزہ ہے تو پھر میں آپ کو نہیں کہتا کہ زیادہ اور اونچا بولیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو روزہ نہ ہو پھر وہ مطلب ہے کہ وہ ہو جائے۔ اور سنائیں تو جی ویور اس وقت ہمارے جو یہاں پر ساتھی دوست بیٹھے ہیں سب کے آگے کھانا جو ہے نا وہ تقریباً لگ چکا ہے، بس روٹیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم روٹی بھی لیتے ہیں اور یہاں پر روٹی بھر کے کھاتے ہیں۔ تو جس بھائی نے روزہ افطار کرنا ہو تو وہ یہاں ہمارے ساتھ آ جائے، روزے کی افطاری کر لے۔ تو آج ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہاں کا ویو ہے نا، آپ کو آواز آ رہی ہوگی، روزہ افطار ہو چکا ہے فیملی ویور۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔